अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी है और कौरमे की रेसिपी होगी। जर्दी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ टिप्स होंगी। तो ये जो है मैं एक दिन पहले ही मैंने सारा ना सौदा वगैरह सामान मंगवा लिया था, क्योंकि हमें दावत करनी है, तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले ही एक दिन पहले मंगवा ली थी। तो चिकन भी मैंने मंगवा लिया था। चिकन 4 किलो है और जो गोश्त है बड़ा गोश्त वो 5 किलो है। और उसके अलावा जर्दे के चावल, चीनी वगैरह, सब्ज़ी, सौदा वगैरह सब कुछ। तो साथ ही शकरकंदियाँ भी ले आए थे, तो मैंने वो उबलने के लिए रख दी थी और उसके बाद कुछ ज़्यादा ही उबल गई थी वो। तो खैर दोपहर में वो बनाई थी, तो उससे नेक्स्ट डे जो है वो मैं बना रही हूँ बिरयानी। और ये चिकन बिरयानी मैं बना रही हूँ। तो मैंने 1 किलो प्याज लिए हैं और उसमें मैं जब तक फ्राई कर रही हूँ, इमली मैंने पहले से भिगो कर रखी हुई है और अदरक लहसुन जो है वो मैंने पीस के रखे हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। टमाटर वगैरह जो है मैंने काट के रखे हैं और हरी मिर्चें जो हैं वो भी चॉप करके रखी हैं। तो अदरक लहसुन जो पीस के रखे थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और प्याज जैसे ब्राउन हुए हैं तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पानी और इसे मैं अब अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी। तो ये 4 केजी बिरयानी की परफ़ेक्ट रेसिपी है, आप लोग इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जो है मैंने चॉप करके डाली हैं और टमाटर जो हैं ये आधा किलो टमाटर थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद चिकन को मैंने पहले फ्रीज़र से निकाल के रखा था और ये मैंने एक दिन पहले धो कर रखा हुआ था, साफ़ करके धो के रखा था। तो बस इसको मैं पानी से निकाल के और इसमें अभी डाल दूँगी चिकन। और पहले जो है हम चिकन में ना मसाले को अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें मैंने आधा किलो डाला है दही। अब भी इसको मैं पहले अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि टमाटर जो डाले थे अभी टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और दही भी पानी छोड़ेगा। तो पहले इस मसाले में ही इसे अच्छी तरीके से पहले चिकन को हम पका लेंगे। इससे ये होगा कि चिकन में ना स्मेल वगैरह भी नहीं होगी। उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे बाकी ड्राई मसाले। उसमें मैंने इसमें डाली है साबुत गरम मसाला डाला है, जो खड़े मसाले होते हैं सारे डाले हैं, इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पात वगैरह, ज़ीरा। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और नमक इसमें डाल के ना तो मैंने इसे अच्छी तरीके से कर लिया मिक्स। अब इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी जब तक ये मसाला मैश भी हो जाएगा। और इसके बाद से मैंने 2 बिरयानी के साशे भी डाले हैं, साशे डाले हैं, डब्बे नहीं डाले। तो इसको मैंने ढक्कन दे के रख दिया। तब तक मैं ज़र्दे के लिए भी पानी उबाल रही हूँ, साथ-साथ ज़र्दा भी पक रहा है। अभी सिर्फ पानी उबल रहा है और तीसरे चूल्हे पे जो है वो बना रहे हैं हम कौरमा। और वो मेरी नंद बना रही है, बाकी ये 2 चीज़ें मैं बना रही थी। तो उसको अभी अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, ये देखें। तो इसको पहले 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से भून के और इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है। उसके बाद मैंने ज़र्दे के लिए नारियल जो था वो भी काट के रख दिया है, किशमिश जो है वो भी साफ़ कर लिया और इसको हम भिगो के रख देंगे अभी। तो ये भी भिगो के रखे रहेगी। बादाम जो थे वो मैंने सुबह से भिगो के रखे हुए थे, उनका अभी सिर्फ जो है वो छिलका उतारना होगा। ये देखें, ये सुबह से मैंने भिगो के रखे थे तो काफ़ी नरम हो गए हैं। अच्छा, और चावलों को मैंने अब लगा दिया दम पे। इसके बाद जो है ये है कौरमा, बड़े गोश्त का कौरमा है। इसको मैंने भी सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें मैंने प्याज डाले थे और नमक डाल के ना तो मैंने इसे अभी पहले अच्छी तरीके से पका लिया है, ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा गल जाए। बाकी इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐड किया है। और क्योंकि पहले मेरी नंद बना रही थी, फिर वो उसके अपने बच्चों के पास चली गई थी, उसके बच्चे रो रहे थे, तो फिर इसलिए ये भी मैं बना रही थी। तो पानी जैसे इसमें कम हुआ है, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची भी साथ डाल दी हैं। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से पहले इसमें पकाऊंगी। और अब जब तक टमाटर भी पानी खुश कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें था और अदरक लहसुन के साथ भी थोड़ा सा पानी था, तो ये भी सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे और घी वगैरह भी ऐड करेंगे। तो पहले मैंने चावलों का जो था
जर्दे के चावल जो हैं वो मैंने उबाल के पहले छान के रख लिए हैं, और अब मैंने घी डाला है, और घी में जो है मैंने चीनी ऐड की है और थोड़ा सा दूध ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और शीरा बना के। तो रात भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद मैंने बस चावलों का मीठा वगैरह सेट करके इसे मैंने छोड़ दिया दम पे। चैनल पे वैसे मेरे जर्दी की रेसिपी ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत जल्दी में मैंने बनाया तो मैं फुल डिटेल से वीडियो नहीं बना सकी, इस तरह बहुत वीडियो लंबी हो जाती। ये देखें, बस अभी इसमें जो थोड़ा सा शीरा है वो भी इसमें हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। ये देखें काफ़ी हद तक शीरा इसमें कम हो गया, तो इसमें मैंने बादाम डाले हैं। ये छिले हुए बादाम थे, मैंने इनका छिलका उतार लिया था, और इसमें मैंने गरी किशमिश वगैरह भी डाल दी है। देखें ये पहले इसमें हम बादाम वगैरह डालेंगे, और बाकी के ड्राई फ्रूट भी इसमें मैंने डाल लिए। अब चाहे तो बाकी के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास ये 3 चीज़ें थी तो मैंने ये तीनों चीज़ें डाली थी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत सी न्यू वीडियो और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखें, तो अब इसको मैंने बस दम पे, तो अभी इसको इसी तरह मैं थोड़ा सा दम पे छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है फिर हम इसमें कलर भी ऐड करेंगे, और इस पे फिर हम चमचम और गुलाब जामुन वगैरह भी ऐड करेंगे। लेकिन तो बस अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, और बिल्कुल मैंने इसे हल्के से अंगारों पे छोड़ा है। आग वगैरह नहीं जलाई और अंगारे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है 3 कलर मैंने बनाए हैं, ग्रीन और येलो और रेड, तो वो हम डाल देंगे। और कलर जो है वो मैंने दूध के साथ बनाए हैं, पानी में नहीं बनाए। देखें, तो इसको अभी चम्मच नहीं चलाना। इसके बाद जो है हम इस पे डाल देंगे चमचम और गुलाब जामुन वगैरह, और इसे इसी तरह छोड़ देंगे। आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो ये थी हमारे गांव में, तो हम लोगों ने की थी एक सिंपल सी दावत, जिसमें ये चीज़ें हमने बनाई थी। उसके बाद इसको मैं मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, ना तो बिरयानी को मिक्स करने की वीडियो का टाइम मिला था, क्योंकि फिर अचानक मेहमान आ गए थे और हमें खाना वगैरह लगाना था। तो ये देखें, ये वहाँ पे हमने लगाया था फीमेल के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था मर्दों के लिए खाना। तो वॉइस ओवर करते वक्त छोटी बेटी मेरे साथ ही बैठती है, तो वो माशाल्लाह उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये था कोरमा, और ये बिरयानी की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो, और ये था ज़र्दा। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।